नारी शक्ति को आगे बढ़ाने और उनकी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिससे उन्हें उनके हक और सम्मान से रूबरू कराया जा सके। वहीं एमपी न्यूज से मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने महिलाओं की सुरक्षा, समानता और उनके जीवन के कई अनुभवों को साझा किया। देखिए एमपी न्यूज की एक खास पेशकश। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज जैसे कि वुमेंस डे है, तो सबसे पहले एमपी न्यूज़ की ओर से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सबसे पहली महिला जेल अधीक्षक मध्य प्रदेश की अलका सोनकर मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, आज वुमेंस डे है मैम, तो आप इतनी बड़ी पोस्ट में होकर, एक वुमेन होकर दूसरे वुमेन को क्या संदेश देना चाहती हैं? वुमेंस डे के सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और बस मैं यही कहूँगी कि महिलाएं जो हैं वो ना सिर्फ अपने घर का बल्कि समाज की रीढ़ होती हैं, और महिलाओं को ना सिर्फ सशक्त होना चाहिए बल्कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए और अपनी मूल संस्कृति को लेकर चलना चाहिए। मतलब मैम ने बताया कि हमें अपनी संस्कृति को आगे लेकर के चलना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी 12th फेल शायद, बिल्कुल देखिए। तो उसमें जैसे कि सपोर्ट किए थे, श्रद्धा ने सपोर्ट किया था मनोज को लेकर के, तो मैम वो जो सपोर्टिव रोल है, तो मैम वो आपकी लाइफ में किसका रहा है? देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसके लिए एज ए गॉडफादर बन के आता है और उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। और आज मैं जो जेल अधीक्षक हूँ तो उसके पीछे ना सिर्फ मेरे मम्मी पापा का, मेरे भाई बहनों का, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि जेल अधीक्षक यदि आज मैं हूँ तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। तो जहाँ हम ये देखते हैं कि एक और इतना क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है मैम, आप एक तरफ लेडी सिंघम के रूप में आती हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आपका लाड प्यार, यानी एक तरफ तरार दूसरी तरफ प्यार, दोनों साथ में लेकर के आप कैसे चलती हैं? देखिए, महिलाएं जो हैं उनका भगवान ने जो उनको मूल रूप से बनाया है वो बनाया ही इस प्रकार से है जैसा एक नारियल होता है। हमें उस प्रकार से ही अपना समाज में रोल प्ले करना। जो मेरी भूमिका है एज अ जेल अधीक्षक, तो मैं एकदम नारियल की तरह, मुझे कभी सख्ती तो कभी नरमी, क्योंकि केवल सख्ती से ही नहीं हो सकता, केवल नरमी से ही नहीं हो सकता, तो दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन से ही काम हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल वर्क, मैम का मैं देख रही हूँ कि सोशल वर्क को आगे बढ़ाना है। एक पोस्ट तो है उनके साथ, लेकिन सोशल वर्क की तरफ मैम का रुझान ज़्यादा है। तो मैम ये कैसे आपके मन में आया, और ये सोशल वर्क आपने इतना किया है जो आज हमारा पूरा प्रदेश देख रहा है, उसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि शायद ईश्वर की बहुत चहेती संतानों में से एक होंगी कि मुझे जेल अधीक्षक के पद पे काम करने का अवसर मिला, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जहाँ हम फाइल्स पे नहीं, हम मनुष्यों में डील करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स में डील करते हैं, और ऐसे ह्यूमन बींग जो समाज से कहीं भटक गए हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल वर्क का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पे उन अनगढ़ मटकों को सुधार के तराशने का काम करते हैं जो कहीं समाज से भटक गए हैं। और सोशल वर्क तो मैं इसको इसलिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जेल अधीक्षक जो है एक सामाजिक डॉक्टर की भूमिका में है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो थोड़ा बहुत भी जो किसी कारणवश भटक गए हैं, और जैसा कि हमारे आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी ये मानना है कि जो थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, उन्हें किस तरीके से उनमें स्किल डेवलपमेंट करें, उनके सोशल, नैतिक, धार्मिक किसी भी तरीके से हमें सुधारना है और उनके परिवार में उनको वापस देना है। जैसे कि आज वुमेंस डे है, तो हम इक्वेलिटी पे बात करते हैं मैम। तो आज हम देख सकते हैं कि जहाँ एक मेल को लिया जाता है, वहीं उसी बराबरी में फ़ीमेल को भी दर्जा दिया जा रहा है। तो मैम उसके लिए आप क्या कहेंगे कि पहले वो कैसे था और कैसा आज सुधार है, और कैसे आगे होना चाहिए, कैसे वो समाज को बहुत अच्छे से सुधारक मैम एक आगे पॉइंट ऑफ व्यू में ला रहा है? तो मैम उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला और पुरुष दोनों कभी भी अलग अलग नहीं रहे हैं। हम एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं, दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे तो ही हमारा समाज जो है बहुत तीव्र गति से आगे चलेगा। क्योंकि आप देखिए, कितना भी लग्जरियस वाहन हो, यदि उसका एक चक्का डिस्टर्ब हो जाए तो वो चल नहीं सकता। ऐसे ही हमारा अपना मूल परिवार, हमारी सोसाइटी या हमारी संस्था जहाँ पे हम चल रहे हैं, उसको हमें एक कोऑर्डिनेशन बना करके चलना चाहिए।
मैम ने जैसे आप कोऑर्डिनेशन के लिए आया मैम, कोऑर्डिनेशन आप कैसे घर का बैलेंस और यहाँ का दोनों का टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ, क्योंकि एक वुमेन होके आपको घर का भी मैनेजमेंट करना है गृहिणी होके, और एक मैम यहाँ ऑफिसर होके ऑफिस का भी करना है, तो मैम आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? हर वो मेरा ये मानना है कि हर वो महिला जो आज ऑफिस फील्ड में या कहीं बाहर के प्लेटफॉर्म पे सफल हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका परिवार ही उसका साथ दे रहा है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर की चिंता करने के लिए आपके घर में बड़े हैं, आपके घर में जो हैं आपके हस्बैंड हैं। आजकल हम जो भी महिलाएं सफल है, मैं मान के चलती हूँ कि उसके पीछे बैकबोन के रूप में हमारे हस्बैंड उसमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। इवन जो हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जो अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। क्योंकि जब हम मोर्चा लेकर के बाहर निकलते हैं तो हमें पता है कि हमारे घर में कोई हमारे लिए है। और मैम जैसे कि हम देखते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है मैम, वो वुमेन को फील होने लगती है कि वो पहले से ही, क्योंकि हम और आप एक महिला है तो मैम उस हिसाब से हम समझ जाते हैं कि ये कैसा है या कैसे। मैम कभी आपके साथ अभी एक्सपीरियंस किया है कि हाँ मैं यहाँ गई, यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसी स्टोरी जब आप नई नई आई रही हो आपको ऐसा लगा हो? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेल अपने आप में एक ऐसा वर्ड है कि जब किसी को आप बताते हैं कि हम जेल पे, इवन आप यदि इंटरव्यू के लिए बोलेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है माइंड कि यार जेल पे जा रहे हैं। और जब मैंने जेल सर्विसेज ऑप्ट किया था तब मेरे मन में थोड़ा सा ये था कि कहाँ मतलब जा रहे हैं, कैसे करेंगे। लेकिन लकीली, और मैं गॉड की मैं ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि मैं जेल विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे हम अति सुरक्षित रूप से ड्यूटी कर सकते हैं। और भले यहाँ पे अपराधी हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि वो उनके अंदर भी हम लोगों ने इस प्रकार से अनुशासन डेवलप किया है कि, और वो स्वयं भी वो अपनी गलतियों का वो एहसास रखते हैं और कभी भी इनडिसिप्लिन जैसी कोई समस्या नहीं आती है। स्पेशली हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने पूछा है, वी आर वेरी सिक्योर्ड इन दिस कैंपस, और ये मान के चलती हूँ मैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित रूप से ड्यूटी करते हैं। जैसे कि मैम MPPSC एग्ज़ाम होता है, उसको क्लैरिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो उस टफ में क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगी सभी को? MPPSC वो एग्ज़ाम है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और ना सिर्फ MPPSC बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम जो कि आज के हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, उनको लेकिन टारगेटेड होना चाहिए, लक्ष्य उनका डिसाइड होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर देन प्ले वेल, उसमें मेहनत करें। इफ़ यू वांट टू बी अ सिंगर, उसमें मेहनत करें। यदि आपने अपना डेडिकेशन बना लिया कि हमें PSC क्रैक करना है, यदि एक बार आपने बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसको क्रैक करने से नहीं रोक सकती। बस अपने स्वयं के साथ में हमें जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैम हम देखते हैं, आपने ही कहा कि जेल शब्द सुन करके ही लोगों के मन में डर आ जाता है, तो मैम जेल अंदर जो मैम रहते हैं अपराधियां जो कुछ कर देते फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्राइम्स होते हैं मैम, उसके बाद मैम आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं कि हाँ हमें अब आत्मनिर्भर, जो पहले हुआ तो वो हुआ, अब हम आत्मनिर्भर बनाएं। मैम ये आत्मनिर्भर बनाने का टॉपिक और वो कैसे मैम आप अभी चला रही हैं? देखिए, क्राइम के पीछे का यदि हम बैकग्राउंड में जाएं तो 2-3 चीज़ें बहुत उसके लिए मायने रखती हैं या जिसके कारण से क्राइम होता है। सबसे पहला है कि व्यक्ति यदि अशिक्षित है, उसको मालूम नहीं है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, या और दूसरा है नशा, तीसरा है बेरोज़गारी। और तो ये सब चीज़ों का मिला जुला जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कई बार व्यक्ति के हाथों से जाने अनजाने ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिसके कारण से क्राइम हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं जेल में जो भी बंदी हैं वो शातिर अपराधी नहीं है, वो जन्मजात अपराधी नहीं है, और सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो मेरा पहला टारगेट होता है कि मैं उन्हें, जो अनपढ़ हैं, एकदम बिल्कुल पढ़ना लिखना जानते, उनको शिक्षित करना। सेकेंडली उनके अंदर ऐसा हुनर विकास कर देना जो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो जब जेल से छूटें, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन जब वो जेल में रहते हैं और जब वो छूट करके अपनी सज़ा पूरी करके बाहर जाते हैं, तब तक समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। और ये हम लोगों की जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको जेल के अंदर इतना सशक्त करें, क्योंकि हमारी सरकार जो है हर व्यक्ति के लिए सोचती है। और न सिर्फ भारत सरकार बल्कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये मानना है कि जो जेलों के अंदर बंदी हैं उनको भी सशक्त किया जाए। और उसी तर्ज पे हमारे CM साहब आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, और उनका मेन जो कहना है वो यही है कि बंदियों के अंदर कौशल विकास, शिक्षा विकास और नैतिक विकास किया जाए।
जैसे कि हम बोलते हैं या फिर हम लोग मैम छोटे में खेलते हैं तो हम ये वाली लाइन बोलते हैं कि जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो मैम इसको लेकर के इतना डर बना दिया गया, लेकिन हम यही देखते हैं कि उन्हें हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है और वो मानसिकता अब बदल रही है। तो मैम उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हर बच्चे के खेल में शामिल है कि चाय की पत्ती पोशंपा वाला गेम, और यदि आपने नहीं किया तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जेल की रोटी खानी पड़ेगी एक एक कहावत है, और इसका ये जो समाज में जो सेंस है वो ये है कि यदि आप कुछ गलत करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और वहाँ की रोटी खाना पड़ेगा। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की समस्त जेलों में फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी सेंट्रल जेल इंदौर एकमात्र ऐसी जेल है जिसको भारत सरकार के FSSAI के द्वारा फूड ग्रेड का 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। मतलब 5 स्टार जैसा खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट 5 स्टार, बट जो हम फूड की जो क्वालिटी दे रहे हैं उसका जो टेस्टिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा फूड का जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत फाइन क्वालिटी का है। हमारा खाना सही तरीके से बनता है, सही तरीके से हम उसको देते हैं। जो 4-5 टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारे मैनुअल में निर्धारित है दाल चावल रोटी सब्ज़ी और इसके अलावा सुबह का ब्रेकफास्ट, जो हमारा मेन्यू डिसाइडेड है वो इतना बैलेंस्ड मेन्यू है कि उसके कारण हम लोगों को ये FSSAI का सर्टिफिकेट मिला है। मैम जैसे कि विज़न होता है कि एक विज़न लेके चलते हैं, तो मैम आप MP न्यूज़ के द्वारा महिलाओं और जेल, और मैम क्या आप विज़न चाहती हैं आगे फ्यूचर में जो चेंज एक ले आए बड़ा? मैं आपके चैनल के MP न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसी धरती पे हमारा जन्म हुआ है, और ये हमारा हम सब का नैतिक दायित्व है कि हम अपने भारत के विकास के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप महिला होने के नाते पहला दायित्व है संस्कारवान बच्चे देना, दूसरा दायित्व है शिक्षा में आगे बढ़ाना, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि जो हमारी मूल संस्कृति है उसको हम ना छोड़ पाएँ। हम अपने संयुक्त परिवार को लेके चले और महिलाएं आज इतनी सशक्त हो जाएं। महिलाएं कभी भी कोई भी फेज़ रहा हो हमारे इतिहास का, महिलाएं हमेशा सशक्त रही हैं। सशक्तिकरण के मायने हर फेज़ में बदलते गए हैं, लेकिन उस बदलते हुए दौर में हम इतना भी पाश्चात्य संस्कृति को ना अपना लें कि हम अपनी मूल संस्कृति को खो दें। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि मैम हमने देखा कि आपने रेडियो स्टेशन, म्यूज़िक थेरेपी और बहुत सारी ऐसे एजुकेशनल क्लासेस है जो जेल में कैदियों के लिए खोली हैं। तो मैम उसके लिए क्या आपका ये मन में आया और कैसे ये आगे बढ़ते जा रही है? मध्य प्रदेश में इंदौर सेंट्रल जेल एक वो सौभाग्यशाली जेल है जहां माननीय गवर्नर साहब के हाथों से जेलवाणी का उद्घाटन किया गया था, जिसका हमने FM 18.77 हमारा चैनल का नाम है, जो कि एक इन हाउस रेडियो सिस्टम है। और इसके पीछे की मूल भावना यह है संगीत। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, या ये कहना चाहिए होलिस्टिक चीज़ है वो। उससे आपका क्योंकि देखिए यदि आप खुश हैं तो संगीत है, दुखी हैं तो संगीत है, त्यौहार है तो संगीत है, धर्म है तो संगीत है। और एकमात्र संगीत के माध्यम से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है कि संगीत से सुधार तक। तो इंसान का बहुत सारे जो हैं डिप्रेशन भी कम होता है, उनके अंदर एक जीवन जीने की लालसा भी जागृत होती है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छुपा है। हम खोज रहे हैं कि हमारे जेल के अंदर भी ऐसे कोई कलाकार हैं, भले वो किसी कारण से जेल में हैं, लेकिन उनके अंदर कोई कला है तो उसका विकास करें और आगे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं। मैम जैसे कि आपने कहा संगीत से सुधार तक, और ये म्यूज़िक थेरेपी है वो आगे लेकर के जाती है। वहीं आपको देखा गया कि ये सुंदरकांड भी कराया है आपने, बहुत सारे रामायण और मैम ऐसी चीज़ें आप करवाती हैं जो कि हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई है। मैम उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए हमारी संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि जब भी हमारे घर में कुछ अच्छा है तो भी हम धर्म कर्म का कुछ करना, यदि हम परेशान हैं तो भी, मतलब सुंदरकांड पूरे जेल में हम लोग जो है फ्राइडे, ट्यूसडे और सैटरडे को बंदियों की इच्छा अनुसार हम जेल में सुंदरकांड कराते हैं। और समय समय पर अन्य धार्मिक कार्यक्रम कराने का मूल उद्देश्य यही है कि यदि किसी भी चीज़ को जो अनियंत्रित हो रही है या जो थोड़ा भी मिसगाइड हो सकते हैं, उसको सबसे अच्छा यदि कोई माध्यम है उसको वापस से जोड़ रखने का, तो वो धर्म है।
मतलब मैम ने संस्कृति, धर्म, म्यूज़िक थेरेपी, रेडियो स्टेशन और कई ऐसी बात की जो कि आज हमें इस महिला दिवस के अवसर पर पता चली। और ये थी हमारी कुछ खास बातचीत मैम अलका सोनकर के साथ। और भी ऐसी खास बातचीत और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।